झारखंड के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं। बोकारो सदर अस्पताल की हालत बेहद चिंताजनक हो गई है। यहां कचड़े का अंबार लगा हुआ है। मरीज इलाज कराने आए हैं, लेकिन गंदगी के बीच उन्हें और बीमारियां पकड़ रही हैं। वजह और भी गंभीर है। सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से काम बंद कर दिया है। अभी फिलहाल हम लोग को 1 महीना का वेतन दिया गया है अप्रैल का, अभी भी, और 2 महीना का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस लोग का ये आज 90 दिन का जो पैसा जो है, अगर ये दे दिया जाता तो आज हम लोग हड़ताल पे बैठते ही नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? अस्पताल के वार्ड, आईसीयू और गलियारों में गंदगी फैल गई है। बदबू उठने लगी है। नर्सिंग स्टाफ नाक पर मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बोकारो से हमारे संवाददाता नीरज कुमार सिंह। उनसे सीधे जुड़ते हैं। नीरज जी, जिस तरीके से पूरे सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो चुकी है, बेपटरी हो चुकी है, चारों ओर केवल गंदगी है, कब से ये चीजें शुरू हुई हैं और इसे लेकर के प्रबंधन ने क्या कुछ तैयारियां की है? क्या इसका समाधान खोजा जा रहा है? देखिए शुभम, जिस तरीके से जो तस्वीरें दिख रही हैं बोकारो सदर अस्पताल की, जो हमारे टीवी स्क्रीन पे जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बिल्कुल भयावह है। और हम कह लें कि जो मरीज सदर अस्पताल बोकारो में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने, अगर हम कह लें तो सेहत को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सेहत यहाँ ठीक नहीं होगी। जिस तरीके का गंदगी का अंबार है, उससे और लोगों की सेहत खराब होगी और हमको लगता है कि नाना प्रकार की बीमारियां जो हैं उससे वो ग्रसित हो जाएंगे। क्योंकि मामला आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं, ये 4 दिन से अगर हम कह ले तो वो हड़ताल पे हैं। और हड़ताल उनका जाने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें 3 महीने से जो है, हम कह ले तो उनको जो उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो मेहनताना होता है, वो उन्हें नहीं दिया गया है। और लास्ट में बाद होकर जो है सफाई कर्मी हड़ताल पर गए हैं। और हड़ताल पर जाने के बाद जो है पूरी, अगर हम कह लें, सफाई व्यवस्था बोकारो सदर अस्पताल की चरमरा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे सफाई व्यवस्था और ये जो अभी सदर अस्पताल का जो आलम बना हुआ है, इसमें जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेवार कौन है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसलिए हमने जो, अगर बोकारो के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद, उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि मैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगा हूं, लेकिन इनके साथ जो है जो यूनियन के लोग हैं, इनको जो है बहलाने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर ये लोग जो है अपनी हड़ताल को वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कह लें कि आज तक अगर हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो मुझे जरूरत पड़ने पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, और नहीं तो मुझे जो है जो एजेंसी है जिसके थ्रू ये सारे सफाई कर्मी हैं यहाँ पे, उस एजेंसी को हमें बैंड करने के लिए हम अपने वरीय पदाधिकारी, अपने वरीय विभाग में इसको लिखेंगे। क्योंकि यह जो मामला है, जब ये हमारे संज्ञान में आए तो मैंने 1 महीने की सैलरी उनको दिलवाई है, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि हमें पूरी सैलरी मिलेगी तभी हम जो है इस मामले को खत्म करेंगे और हम अपनी जो दिनचर्या है, जो सफाई का कार्य है, उसको करना करेंगे। लेकिन आप अगर कह ले तो अस्पताल की जो स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल ही भयावह स्थिति है। हर जगह जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में जो कर्मी हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, या जो भी कर्मी अस्पताल में हैं जो काम करते हैं, वो भी इस बात को लेकर खासा जो है उनके में जो है नाराजगी दिख रही है कि प्रबंधन को इस पे ध्यान देना चाहिए, प्रबंधन को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर हम कह ले तो ऐसा कोई पहल नहीं हुआ है। अगर नीरज जी, इसमें अस्पताल प्रबंधन ने क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की का प्रयास किया है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि, चूंकि अस्पताल बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वहां अगर इस तरीके से गंदगी रहेगी तो ये और घातक होगा, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था अस्पताल सोच रहा है? देखिए शुभम, वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर हमने जब जो जिले के सिविल सर्जन हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नगर निगम के सफाई कर्मियों को अस्पताल में बुलाने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ जो सफाई कर्मी कार्यरत हैं, जो जिनकी संख्या लगभग 30 से 35 है, वो सफाई कर्मियों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं जी। तो ऐसे में जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था प्रबंधन की ओर से, लेकिन वो सफाई कर्मी जो हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने उन लोगों को घुसने नहीं दिया और उसके बाद वहां पे जो है यथावत स्थिति बनी हुई है। अगर आज किसी भी तरीके से अस्पताल की सफाई नहीं होती है तो मुझे लगता है कि वहां पे बीमारी जो है फैलेगा। जो भी मरीज वहां एडमिटेड हैं उनको जो है संक्रमण का खतरा है और वो जो है अगर कह ले तो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो विभाग है वो क्या कार्रवाई करता है, या फिर जिले के जो उपायुक्त हैं इसको कितना संज्ञान में लेते हैं। क्योंकि सिविल सर्जन ने कहा कि मैंने उपायुक्त को भी इस बारे में जानकारी दी है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देख ले तो यह मामला जो है बिल्कुल जो है, ये अपने जो मरीज हैं बोकारो जिला के, जो स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए वहां पे पहुंचते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन देखकर नहीं लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। क्योंकि
खुद अस्पताल जो है वो बीमार पड़ा हुआ है आज के डेट में पिछले 4 दिन से, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, आप साफ तौर पे देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से गंदगी जो है फैली हुई है पूरे अस्पताल में। अगर हम कह लें तो लोग अगर वहां जा रहे हैं तो मुंह में मास्क लगा के जा रहे हैं, क्योंकि इतना गंदगी है, इतना गंद है। हम भी जब वहां खबर बनाने के लिए गए थे तो हमें भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था, फिर भी हमने जो है जाके तस्वीरें बनाई और ये जानने की कोशिश की प्रबंधन को, या फिर हम कह लें स्वास्थ्य विभाग को, या स्वास्थ्य मंत्री को, या फिर जो भी आला अधिकारी है उनको हम लोगों ने ये जनाने का कोशिश किया है कि यह देख लीजिए कि अस्पताल जो है खुद ही बीमार हो पड़ा है, तो लोगों का इलाज या मरीजों का इलाज कैसे होगा शुभम? बिल्कुल, अस्पताल अगर खुद ही बीमार पड़ जाए तो मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद का कहना है कि पूरे जिले में सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है, लेकिन कुछ कर्मी बार बार स्ट्राइक पर चले जा रहे हैं। वे स्थानीय नेताओं के प्रभाव में आकर अस्पताल का काम रोक रहे हैं। उन्होंने डीसी के माध्यम से सरकार को लिखने और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये अनावश्यक रूप से स्ट्राइक को लोग बुलाया है सफाई कर्मी। पूरे बोकारो जिला में हमारे यहाँ सफाई कर्मी में केवल सदर अस्पताल के कर्मी लोग ही जो 30-32 तो हैं वही लोग स्ट्राइक पे हैं। वो भी 2 महीना का इन लोग का भुगतान बाकी था, जिसमें कि मैंने प्रेशर दिलवा के आउटसोर्स कंपनी से 1 महीना दिलवाया और 1 महीना का और प्रोसेस में है, आजकल में वो भी चला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमेशा स्ट्राइक। आप याद कीजिए पूर्व में क्या था, 4-5 महीने तक भुगतान नहीं होता था, तो वो भी स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया, सबका EPF, PSI, जितने तरह का कार्ड होते हैं, आई कार्ड वगैरह सब बन गया, सब यूनिफॉर्म में ड्रेस सब मिल रहा है। लेकिन ये पता नहीं कुछ स्थानीय नेता लोग के चक्कर में सेल के या कहाँ के नेता सब आ जाते हैं, जबकि ये हमारा सर्विस वेलफेयर टाइप का हम लोग यहाँ सर्विस देते हैं। कोई प्लांट या फैक्ट्री हमारा नहीं है, कोई प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमने कंपनी को लिख दिया है, हमने स्टेट को भी, गवर्नमेंट को भी लिख देंगे कि इसको डिबार किया जाए, इस कंपनी को टाइमली भुगतान नहीं करता। हम खुद तकलीफ है कि अल्प वेतन भोगी कर्मी लोग का भी भुगतान समय पर नहीं हो। नगर निगम से भी कर्मी को बुलाया था, उसको लोग घुसने नहीं दे रहा है। अब यही है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ रहा है। आज हम बात किए हैं, लोग मान रहे हैं बात को, आज शाम तक हो सकता है, कल तक जो 1 महीना का वही भुगतान हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन इसका हम खोज रहे हैं और वरीय पदाधिकारी को भी इससे अवगत करा दिए हैं। फिर आज हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंगली जो नियम संगत होगा। अब हमको लगा कि दंडात्मक कार्रवाई करने की और आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि 1 महीने का वेतन 24 जून को दे दिया गया है, लेकिन बकाया वेतन और सिस्टम की लापरवाही के कारण समस्या बनी रही। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बोकारो सदर अस्पताल फिलहाल मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि बीमारियां फैलाने का केंद्र बन गया है। सफाई व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दे पर भी सरकार और प्रशासन की नाकामी साफ दिख रही है।